हम लोग चालू करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लिखे यहीं पे आप लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगा मैं, ज्यादा टाइम आपका नहीं लगे। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार हल्के फुल्के क्वेश्चन बेटा सीधा सीधा यहीं से आ जाते हैं और नॉमेनक्लेचर नहीं आता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर या आईयूपैक नॉमेनक्लेचर काफी इंपॉर्टेंट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो खैर इसके बिना काम ही नहीं चलता। लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि 11th तक में बच्चे को ये आ जाता है, फिर भी हम लोग एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके लिए आसानी हो जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसके लिए भी हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए शुरुआती दौर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ करते थे उनका जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम था बेटा वो सोर्स के ऊपर था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से बनाया जा रहा है, राइट। तो उस सोर्स के बेस पे उसका नाम कर दिया जाता था। लेकिन बाद में पता ही चला कि यार एक सोर्स से हजारों कंपाउंड डिराइव किए जाने लगे, तो अब सोर्स के बेस पे नॉमेनक्लेचर करना तो कंफ्यूजिंग सा हो गया ना। तो इसलिए जरूरत ये पड़ी कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जो सिस्टम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को बताने में बोल सकते हैं कि एक तरह से थ्योरेटिकली साउंड हो और यूनिक हो। इसका मतलब कि वन कंपाउंड वन नेम, मतलब ऐसा कहीं नहीं हो कि एक से ज्यादा कंपाउंड के एक ही नाम हो जाएं। मतलब एक यूनिक सिस्टम डेवलप किया जाए और वो इंटरनेशनल या वर्ल्ड वाइड वही नॉमेनक्लेचर चले। और उसके लिए एक सोसाइटी आई आईयूपीएसी, राइट। वो 1945 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसका, और उसका ऑफिस आज भी है और टाइम टू टाइम ये लोग गाइडलाइन देते रहते भी हैं। तो ये एक तरह से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को गाइड करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे क्रिकेट कंट्रोल के लिए बॉडी होती है ना, फुटबॉल कंट्रोल के लिए नेशनल इंटरनेशनल बॉडी होती है, वैसे ही साइंस में और खासकर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड या समटाइम इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को कैसे डिसाइड किया जाए उसको गाइड करने वाली एक बॉडी है जिसका नाम है आईयूपीएसी, राइट। तो उसके कुछ अपने रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। उन रूल रेगुलेशन को मानते हुए ही नॉमेनक्लेचर को अप्लाई किया जाता है और उनके रूल रेगुलेशन टाइम टू टाइम अपडेट भी होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार जो आईयूपीएसी ने आज के 50 साल पहले लिख दिया आगे आने वाले टाइम में वही नॉमेनक्लेचर सिस्टम चलेगा, ऐसा भी नहीं है। सो टाइम टू टाइम वो अपडेट भी करते रहते हैं। सो अब यहां से हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करते हुए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। बेसिकली किसी भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बेटा अगर देखें तो 5 पार्ट होते हैं। देयर जो 5 पार्ट्स, आप 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बेटा, इनफैक्ट एक पार्ट होता है वर्ड रूट। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का जो मेन पार्ट है दैट इज कॉल्ड वर्ड रूट। फर्स्ट पार्ट यू कैन से द नॉमेनक्लेचर ऑफ, है ना, वर्ड रूट बोलेंगे। वर्ड रूट के बाद एक पार्ट आता है बेटा जिसको आप बोलते हैं सफिक्स। यू कैन से किस सफिक्स। अच्छा, वर्ड रूट के पहले एक पार्ट आता है जिसको आप बोलते हैं प्रीफिक्स। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को अगर मेनली डिवाइड करें तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट है प्रीफिक्स, दूसरा पार्ट है वर्ड रूट और तीसरा पार्ट है बेटा सफिक्स। और इनफैक्ट बाद में जो प्रीफिक्स है ये प्रीफिक्स भी बेटा 2 पार्ट में हो जाता है। प्रीफिक्स में जो सबसे पहले प्रीफिक्स आता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स। इसी तरह से ये जो सफिक्स है, ये सफिक्स भी बेटा 2 पार्ट में हो जाता है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी, ये सफिक्स भी 2 पार्ट में हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, ये हो जाता है। तो अल्टीमेटली अगर देखें तो पूरे नॉमेनक्लेचर का जो सीक्वेंस है, नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या आएगा, नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, नंबर 1 पे क्या लिखा जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसके बाद आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स नंबर 2 पे, फिर नंबर 3 पे आएगा बेटा वर्ड रूट, फिर नंबर 4 पे आएगा प्राइमरी सफिक्स, फिर नंबर 5 पे आएगा सेकेंडरी सफिक्स। सो दिस इज द प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ राइटिंग द नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर।
तो आप देखिए अगर इसको इसको कितने पार्ट में हो गया बेटा, 5 पार्ट में हो गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे इसको हम लोग, प्राइमरी, सबसे पहले क्या आएगा प्राइमरी बेटा, क्या लिखेंगे हम इसको, किसी भी नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा कि सेकेंडरी आएगा, सेकेंडरी, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकेंडरी आएगा। नंबर 1 इज सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंड नंबर पे आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आएगा थर्ड नंबर पे वर्ड रूट, फिर फोर्थ नंबर पे आएगा प्राइमरी सफिक्स, एंड लास्ट नंबर पे आएगा सेकेंडरी सफिक्स। सो ये देखें 5 पार्ट हो गए। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अगर ध्यान से देखें तो 5 के 5 पार्ट्स आपके सामने हैं, और इसी सीक्वेंस में नॉमेनक्लेचर लिखा भी जाता है। नॉमेनक्लेचर का जो प्रॉपर सीक्वेंसिंग होगा बेटा, वो प्रॉपर सीक्वेंसिंग यही होगा। समझ गए आप इसको? अब बड़े ध्यान से रखने की बात है कि भाई वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है ना। ये तमाम पांचों बातों को अगर हम लोग जान जाए और उसको असेंबल कर दें तो नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, आसानी से नॉमेनक्लेचर आप कर लेंगे। सो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि व्हाट इज वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है ये देखते हैं हम लोग। वर्ड रूट का मतलब क्या है और किस तरह से होगा ये देखिए। वर्ड रूट गिव्स अस आइडिया अबाउट, वर्ड रूट गिव्स आइडिया अबाउट number of carbon atom in basic carbon skeleton, या पेरेंट चेन और पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, इस बात का आइडिया देता है वर्ड रूट बेटा, राइट। अब जैसे मान लो कि पेरेंट चेन में अगर एक ही कार्बन हो, सपोज करो पेरेंट चेन में एक कार्बन हो यानी कि C1 हो, एक कार्बन का मतलब C1, तो पता है वर्ड रूट को क्या बोलेंगे, वर्ड रूट को बोलेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, मैं ऐसे लिखता हूं उसको, नंबर ऑफ कार्बन एंड लेंथ ऑफ चेन। मान लो कि यहाँ पे दे दिया हो बेटा आपका चेन लेंथ एंड वर्ड रूट। अगर बेटा किसी जगह पे अगर सिर्फ एक कार्बन है यानी C1 है, तो पता है वर्ड रूट क्या बोलेंगे, वर्ड रूट बोलेंगे उसको बेटा क्या, मेथ। अगर एक ही कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो वर्ड रूट आएगा मेथ। अगर 2 कार्बन का कंपाउंड है तो वर्ड रूट क्या आएगा, एथ। अगर 3 कार्बन का कंपाउंड है तो वर्ड रूट क्या आएगा बेटा, प्रोप। अगर 4 कार्बन लेंथ में आ रहा है तो वर्ड रूट क्या आएगा बेटा, ब्यूट, नॉट बट, ब्यूट। अगर 5 कार्बन है तो क्या आएगा वर्ड रूट, पेंट। अगर 6 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आएगा, हेक्स। 7 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आएगा, हेप्ट या कुछ जगह पे सेप्ट भी बोलते हैं, हेप्ट या सेप्ट, ये दोनों चलता है। 7 कार्बन के लिए हेप्ट भी चलेगा, सेप्ट भी चलेगा। अगर 8 कार्बन आ रहा है तो 8 के लिए क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्ट। अगर 9 कार्बन आ रहा है, 9 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे बेटा, नॉन। 9 कार्बन के लिए बोलेंगे नॉन, राइट। 10 कार्बन अगर आ रहा है C10 तो उसके लिए क्या बोलेंगे बेटा, डेक। ये वर्ड रूट के टर्म में बोलेंगे। इधर मैं लिखता हूं। इसी तरह से अगर 11 कार्बन आ गया तो क्या बोलेंगे बेटा, अनडेक। 11 कार्बन के लिए अनडेक। याद करिए संस्कृत में क्या बोलते हैं 11 कार्बन को, एकादश। क्या बोलते हैं, एकादश। 12 कार्बन के लिए संस्कृत में क्या बोलते हैं, द्वादश। तो यहां क्या बोलेंगे, बोलो, डोडेक। 13 कार्बन अगर आ जाए, C13 आ जाए तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ट्राइडेक। इस तरह से वर्ड रूट हो जाएगा, है ना। इसी तरह 19 कार्बन अगर आ जाए, C19 आ जाए
C19 आ जाए तो क्या बोलेंगे? तो नोना नॉन डेक, डेक। नोना डेक। अगर C20 आ जाए, 20 कार्बन को बेटा इकॉस बोलते हैं, आइकॉस। 20 कार्बन को आइकॉस बोलते हैं, राइट। इस तरह से आप देखेंगे, हालांकि आपके सिलेबस में केवल 10 कार्बन तक है, बट ध्यान रखिए 20 को क्या बोलते हैं? आइकॉस बोलते हैं। 30 कार्बन अगर आ जाए, C30 अगर आ जाए, 30 कार्बन तो ट्राइकॉन्ट, ट्राइकॉन्ट। 30 कार्बन को बोलते हैं ट्राइकॉन्ट बेटा। इसी तरह से 40 कार्बन अगर आ जाए, C40, तो टेट्राकॉन्ट, टेट्राकॉन्ट। अगर 50 कार्बन आ जाए तो क्या बोलेंगे बेटा? पेंटा कॉन्ट। 60 कार्बन आ जाए बेटा तो क्या बोलेंगे? हेक्सा कॉन्ट। 70 कार्बन आ जाए तो क्या बोलेंगे, जरा बताओ? हेप्टा कॉन्ट। अगर 80 कार्बन आ जाए तो क्या बोलेंगे? ऑक्टा कॉन्ट। अगर 19 कार्बन आ जाए तो क्या बोलेंगे? नोना कॉन्ट। और अगर 100 कार्बन आ जाए तो, अगर 100 कार्बन आ जाए तो क्या बोलेंगे उसको? डेकाकॉन्ट। बोलिए, 100 कार्बन को क्या बोलेंगे? हेक्ट बोलेंगे क्या? हेक्ट, समझ गए? तो ये इस तरह से बेटा आपके पास हेप्ट, या कई जगह पे सेंट, कई जगह पे क्या बोलते हैं? सेंट या हेप बोलते हैं, है ना? याद करो, सेंट परसेंट। तो 100 कार्बन को हेक्ट या सेंट बोलते हैं। तो सीधी बात है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसकी मेन चेन में, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन को बताता है क्या बेटा? वर्ड रूट। अगर 1 कार्बन है तो मेथ बनेगा, 2 कार्बन है तो क्या बताएगा बेटा? एथ। 100 कार्बन है तो क्या बताएगा? हेक्ट या सेंट। ये डिटेलिंग लिख ली होगी। इसका मतलब वर्ड रूट का आइडिया आपको हो गया। वर्ड रूट गिव्स अस आइडिया अबाउट नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। लिख लिया आपने इतना? ऊपर का स्लाइड दिखा दीजिए। आल्दो आपके सिलेबस में कार्बन नंबर 10 तक का ही नॉमेनक्लेचर है, फिर भी आप लिख लीजिए, कई बार आ सकता है कहीं दूसरे एग्जाम में। और इन जनरल अ वर्ड रूट फॉर एनी कार्बन चेन इज एल्क। इन जनरल, इन जनरल वर्ड रूट फॉर एनी कार्बन चेन, फॉर एनी कार्बन चेन इज एल्क। एल्क जैसे मेथेन से मेथ, एल्केन से एल्क। इन जनरल जो वर्ड रूट है वो क्या होगा? एल्क होगा। नोट कर लें इसको। ओके, नेक्स्ट। तो ये हो गया वर्ड रूट। अब वर्ड रूट के बाद बेटा आते हैं हम लोग सफिक्स पे। वी आर कमिंग टू सफिक्स। लाइन छूट गई है सर। हाँ बेटा, हाँ बेटा। और ऊपर बताइए, और ऊपर। हो गया सर। ठीक है, हो गया सर, लिखिए, हो गया। चलिए अब आते हैं सफिक्स पे। बेटा वर्ड रूट के बाद लगने वाला जो वर्ड है, इनफैक्ट उसको बोलेंगे सफिक्स। अब सफिक्स में भी दो सफिक्स हैं बेटा। सफिक्स में भी दो सफिक्स है। एक है आपका प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स।
तो प्राइमरी सफिक्स किसका आइडिया देता है ये देखते हैं अपन। सो बेसिकली प्राइमरी सफिक्स गिव्स अस आइडिया अबाउट द सैचुरेशन, मतलब बेसिकली वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। यू कैन राइट कि इट गिव्स आइडिया, इट गिव्स आइडिया अबाउट saturation and unsaturation, saturation and unsaturation, मतलब क्या वो एल्केन है? क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं बेटा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर आप हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो हाइड्रोकार्बन बेटा दो तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। बेटा सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड को किससे लिखते हो आप? सैचुरेटेड का मतलब क्या समझते हो? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब बोला जाता है उसका मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एल्केन। एल्केन, एल्केन के लिए सैचुरेटेड, यानी इसका मतलब एल्केन में होता क्या है? एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा कैसा बॉन्ड होता है बेटा? कार्बन इज सिंगली बॉन्डेड विथ अनदर कार्बन एटम, यानी कोई कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्डेड अगर है तो उसको बोलते हैं, उस सीरीज को क्या बोलते हैं? एल्केन। मतलब और उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अच्छा, अनसैचुरेटेड में हम लोग जानते हैं दो चीजें होती है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। अगर डबल बॉन्ड हो जाता है बेटा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन बोलने लगते हैं, एल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो क्या बोलने लगते हैं? एल्काइन। सो इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे जो सफिक्स है, अगर किसी भी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है या कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बेटा अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? प्राइमरी सफिक्स पीएस विल बी एन, एन हो जाएगा। अगर सी डबल बॉन्ड सी है तो प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा इन, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा बेटा? आइन। ध्यान रखिए, कार्बन और कार्बन अगर सिंगली बॉन्डेड है यानी सैचुरेटेड है तो सफिक्स एन हो जाएगा, ये सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड। और ये दोनों अनसैचुरेटेड होते हैं, ये दोनों यानी इन और आइन, ये दोनों ही अनसैचुरेटेड बोले जाते हैं। तो बेटा प्राइमरी सफिक्स में अपने पास केवल और केवल तीन ऑप्शन हैं। बताइए कौन कौन से तीन ऑप्शन हैं? एन, इन, आइन। यस, या तो एन लगेगा या तो इन लगेगा या तो आइन लगेगा। ओनली थ्री ऑप्शन डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एनी टू कार्बन। इफ कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड विथ अदर, एन। if there is at least one double bond then in, and if there is at least one triple bond then ine। तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा, राइट। अच्छा एक चीज और देखिएगा, अगर मान लो किसी जगह पे किसी का कंपाउंड में दो बार डबल बॉन्ड है, मान लो किसी कंपाउंड में दो बार डबल बॉन्ड है, दो बार डबल बॉन्ड है यानी ट्वाइस डबल बॉन्ड, ट्वाइस डबल बॉन्ड, तो पता है इसको क्या बोलेंगे फिर? दो बार एक बार डबल बॉन्ड को बोलते हैं इन, तो दो बार डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? डाइईन। क्या बोलेंगे? डाइईन। और तीन बार अगर डबल बॉन्ड हो जाए? प्रोपीन। ट्राइईन। अच्छा, क्या बोलेंगे? ट्राइईन। इसी तरह से बेटा ट्रिपल बॉन्ड अगर दो बार हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड अगर दो बार हो जाए मान लो किसी कंपाउंड में, एक बार को आइन बोलते हैं, तो दो बार को क्या बोलेंगे? बोलो, दो बार को क्या बोलेंगे? ट्राइन। दो बार नहीं, एक बार डबल बॉन्ड को बोलते हैं आइन, तो दो बार को बोलेंगे डाइन, डाइईन, है ना? इस तरह से डाइआइन। तीन बार हो जाए तो ट्राइआइन, अगर ट्रिपल बॉन्ड तीन बार हो जाए तो ट्राइआइन, है ना? ट्राइआइन। इस तरह से डायन, ट्रायन, टेट्रायन, मतलब अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एक बार है तो इन, दो बार है तो डाइन, तीन बार है तो ट्राइन। और इसी तरह से आइन के लिए भी एक बार तो आयन, दो बार तो डाई आयन और तीन बार तो ट्राई आयन। नोट कर लिया?
ये आपका हो गया बेटा प्राइमरी सफिक्स। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी सफिक्स पे। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स इसका मतलब क्या होता है? तो सेकेंडरी सफिक्स गिव्स अस आइडिया अबाउट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, गिव्स अस आइडिया अबाउट, गिव्स अस आइडिया अबाउट मेन, या इसी को बोलो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इन दैट कंपाउंड, इन दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड में जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, लीडिंग फंक्शनल ग्रुप है। एक्चुअली ध्यान रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप भी दो होते हैं। फंक्शनल ग्रुप को भी यहां पे अगर कैटेगराइज करो तो दो होते हैं। एक होता है मेन या प्रिंसिपल, या उसको बोल सकते हैं आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, या प्राइमरी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, या इसी को बोल सकते हैं प्राइमरी, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। यानी एक कंपाउंड में अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे तो एक ग्रुप ऐसा होगा जिसको हम लोग मेन रोल में मानेंगे, लीड रोल में होगा, वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, और बाकी जो बचे हुए फंक्शनल ग्रुप होंगे बेटा उनको बोलेंगे सेकेंडरी। मतलब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या प्राइमरी, इसको शार्ट में लिख सकते हो पीएफजी, पीएफजी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और दिस इज एसएफजी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो पीएफजी है बेटा, ये कहां पे रहता है? पीएफजी हमेशा कहां पे रहेगा? ये रहेगा आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमेशा पीएफजी रहेगा। ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ही वहां पे आएगा, उस कंपाउंड का जो लीडिंग फंक्शनल ग्रुप है वो आएगा। अभी आप कैसे तय करेंगे कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? ना? हाँ, सफिक्स, सॉरी सफिक्स में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, और इसके बाद जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कौन है, कैसे तय करेंगे आप? सेकेंडरी सफिक्स होगा ये सब, बोल वही रहा हूं मैं, सेकेंडरी सफिक्स। तो कैसे आप तय करेंगे कि पीएफजी कौन है, एसएफजी कौन है? इसके लिए हमारे पास बेटा सीनियरिटी ऑर्डर की एक लिस्ट है। यानी आईयूपीएसी ने फंक्शनल ग्रुप की सीनियरिटी ऑर्डर की लिस्ट दी है अपने पास, राइट? तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, आप लिख लें सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मैंने आपको ये भेजा भी था, सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का सीनियरिटी ऑर्डर क्या है, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूं, आईयूपीएसी बोल रहा है, और आईयूपीएसी के हिसाब से ही आपको मान के चलना है। तो बेटा सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप नॉमेनक्लेचर में कौन है? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड इज द मोस्ट सीनियर, मतलब सबसे सीनियर को मानेंगे। इसके बाद SO3H, SO3H सल्फोनिक एसिड है ये। इसके बाद एस्टर यानी COOR, इसका मतलब एस्टर है। इसके बाद बारी आएगी बेटा एसाइल हैलाइड यानी COCl, COCl का मतलब एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड के बाद एमाइड आएगा, CONH2 एमाइड। एमाइड के बाद सीनियरिटी ऑर्डर में आएगा नाइट्राइल यानी C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल या साइनाइड बोलिए। इसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद आएगा कीटोन, एल्डिहाइड के बाद आ जाएगा बेटा कीटोन, C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन हो गया। और कीटोन के बाद आ जाएगा बेटा आपका एल्कोहल, हाइड्रोक्सी यानी एल्कोहल। एल्कोहल के बाद आएगा NH2 एमीन, और NH2 के बाद बेटा आ जाएगा आपका एल्कीन यानी कि C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C यानी एल्कीन। और एल्कीन के बाद आ जाएगा बेटा आपका एल्काइन सीनियरिटी में, और एल्काइन के बाद आ जाएगा आपका नाइट्रो, और नाइट्रो के बाद आएगा आपका बेटा हेलोजन। सो दिस इज द सीनियरिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी।
यानी सबसे सीनियर आप देख लें कि कार्बोक्सिलिक होता है सीनियर मोस्ट, नंबर 2 पे सल्फोनिक एसिड, देन एस्टर, एसाइल हैलाइड, एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन। आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। आप देखिए ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरे नंबर पे सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तीसरा है आपका एस्टर, फिर एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड, फिर ये CONH2 एमाइड बेटा, फिर ये नाइट्राइल है, ये नाइट्राइल, फिर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद कीटोन, कीटोन के बाद एल्कोहल, एल्कोहल के बाद एमीन, एमीन के बाद एल्कीन, एल्कीन के बाद एल्काइन, एल्काइन के बाद नाइट्रो, और नाइट्रो के बाद बेटा हेलो, हेलोजन। और हेलोजन में भी अल्फाबेट। हेलोजन कितने होते हैं बेटा? एक्स का मतलब हेलोजन। हेलोजन कितने होते हैं जरा बताओ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब बताओ अल्फाबेटिकली अगर अरेंज करें तो सबसे पहले कौन आएगा? सर एफ। अल्फाबेटिकली हेलोजन में अल्फाबेट देखा, अगर एक से ज्यादा हेलोजन कंपीट कर रहे हैं तो अल्फाबेटिकली देखना है। तो सबसे पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकली? Br। ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद फ्लोरीन आएगा कि आयोडीन आएगा? फ्लोरीन। देन आयोडीन। तो अगर हेलोजन्स हैं तो अल्फाबेट वहां पे देखा जाएगा। सो दिस इज द सीनियरिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू IUPAC। यानी जब भी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे तो उस समय इस सीनियरिटी ऑर्डर में जो ऊपर होगा वो क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा PFG, और जो नीचे होगा वो माना जाएगा SFG। मीन्स द ग्रुप above in series will be PFG, and if it is below, then it is kept as SFG। अगर बिलो आएगा तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, और अगर अबव आएगा सीरीज में तो उसको प्राइमरी या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। सो इसको ध्यान रखिए। सर हाँ बेटा, तो सर ब्रोमीन के बाद आयोडीन आएगा ना, इन क्लोरीन। ब्रोमीन के बाद ब्रोमीन B से चालू और क्लोरीन C से, और अल्फाबेट में फ्लोरीन पहले आएगा कि आयोडीन? सर ABCDEF। सर एफ आएगा। F आएगा ना, तो फ्लोरीन पहले आएगा, आई तो बाद में आता है ना आयोडीन में। कंफ्यूज हो गए क्या? यस सर। ABCDEF, फिर क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा? GHI। अब बताओ अल्फाबेट में सबसे पहले ब्रोमीन आएगा B, क्लोरीन आएगा C, इसके बाद फ्लोरीन यहां पे F आ रहा है, आयोडीन यहां आ रहा है ना लास्ट में। क्यों भाई? यस सर। हाँ सर। ओके, तो आप देख लिए कि जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स में जो सीनियर मोस्ट या जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो रखा जाएगा। मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स में, प्राइमरी सफिक्स में क्या था? NE9। सेकेंडरी सफिक्स में सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है वही रखा जाएगा। आई होप कि इस पॉइंट को समझ गए, और सीनियरिटी ऑर्डर भी आप समझ गए होंगे। बोलिए। यस सर। ओके, अब इनका इन सारे फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है बेटा, सारे फंक्शनल ग्रुप का नाम PFG के तौर पे भी है, SFG के तौर पे भी है। इनका नाम अलग अलग भी मैं बताऊंगा, बट अभी मैं ब्रेक कर लूं। अब मैं आता हूं प्रीफिक्स पे। ये आपका वर्ड रूट और सफिक्स हो गया। नाउ थर्ड इज प्रीफिक्स।
अब इस प्रीफिक्स में भी दो पार्ट है। प्रीफिक्स में एक पार्ट है बेटा क्या, प्राइमरी प्रीफिक्स, एज प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या होगा, सो इट इज एप्लीकेबल, इट इज एप्लीकेबल in cyclic compound, cyclic compound, cyclic compound में बेटा ये applicable है and gives us idea and gives idea whether the compound is cyclic or open, is cyclic और ओपन। अब आपको बताऊं बे कि अगर कोई कंपाउंड इस तरह से दे रखा है आपको, कोई भी कंपाउंड इस तरह से, मान लो कोई साइक्लिक कंपाउंड आपको ऐसा दे रखा है। अब ये साइक्लिक कंपाउंड, इसको क्या बोलेंगे बेटा, अब अभी ये इनफैक्ट है क्या, ब्यूटेन है। ब्यूट 4 कार्बन है तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, मतलब ब्यूट प्लस एन बेटा ब्यूटेन है। लेकिन ये क्या सिंपल ब्यूटेन है या साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक है। तो साइक्लिक है तो इसके पहले क्या लगा देंगे, ये वर्ड रूट है। ब्यूट क्या हुआ बेटा, वर्ड रूट। बेटा ये एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स, और इसके पहले क्या आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स। तो क्या लग जाएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। तो अगर कोई कंपाउंड सिंपली साइक्लिक है तो साइक्लिक बताने के लिए क्या प्रीफिक्स लगाते हैं बेटा, साइक्लिक कंपाउंड बताने के लिए प्रीफिक्स क्या होगा, साइक्लो। साइक्लो विल बी प्रीफिक्स, कौन सा प्रीफिक्स, प्राइमरी, प्राइमरी प्रीफिक्स फॉर साइक्लिक कंपाउंड, सिंपल साइक्लिक कंपाउंड, सिंपल साइक्लिक कंपाउंड। सिंपल साइक्लिक कंपाउंड के लिए जो प्रीफिक्स होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, बता पा रहे हैं आप, साइक्लो। जैसे कि अब मान लो बेटा अपने पास ऐसा दे दिया, इसको क्या बोलेंगे, आज ही पढ़ाया मैंने, इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो हेक्सेन। तो 6 कार्बन और सिंगल बॉन्ड तो हेक्सेन था, साइक्लो, साइक्लो क्या लग गया, साइक्लो क्या बोलेंगे हम, साइक्लो इज व्हाट, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। आपको ये दे दिया हो, क्या बोलेंगे इसको, साइक्लो पेंटेन। तो अब इसमें प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या हो गया, साइक्लो, है ना। तो वर्ड साइक्लो इज कॉल्ड प्राइमरी प्रीफिक्स। अच्छा, इसी तरह से साइक्लो के अलावा भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जहां पे 2 रिंग हो जाएं, जैसे 2 रिंग हो जाए बेटा, अब ऐसे कंपाउंड हो जाएं, ऐसे कंपाउंड हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड में जो प्रीफिक्स लगता है बेटा बाईसाइक्लो लगता है। यहां पे जो प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स विल बी बाईसाइक्लो। इसका जो प्राइमरी प्रीफिक्स होगा बेटा क्या होगा, बाईसाइक्लो। मतलब 2 रिंग एक दूसरे से, इफ 2 रिंग्स आर, if 2 rings are associated with each other with at least 2 common carbon atom, then compound is known as bicyclo. Compound is known as bicyclo compound. बाइसाइक्लोहेक्सेन है ना, नहीं, उसका नॉमेनक्लेचर अलग है, बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लोहेक्सेन नहीं बोलेंगे इसको, इसका नॉमेनक्लेचर सिस्टम बाईसाइक्लो का एकदम अलग है, ये पढ़ेंगे हम लोग ना। लेकिन इस कंपाउंड में जो प्रीफिक्स होगा वो तय है। क्या प्रीफिक्स होगा इस कंपाउंड में बेटा, सर बाइसाइक्लो, बाईसाइक्लो, बट वी कैन नॉट से इट इज बाईसाइक्लोहेक्सेन। इसका नॉमेनक्लेचर सिस्टम बिल्कुल ही अलग है, ये हम बताएंगे आप सभी को, ठीक है। तो बाईसाइक्लो हो गया।
अच्छा, एक केस मतलब एक साइक्लो हो गया। आप देखिएगा ध्यान से कि प्राइमरी प्रीफिक्स में तो एक सिंपल साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो हो गया, और अगर दो रिंग जुड़ी है तो बेटा बाई साइक्लो हो गया। और आपको बताऊं कि इफ टू रिंग्स are associated with each other, with only one common carbon atom, then compound is said to be स्पाइरो बोला जाता है। जैसे कि दो रिंग एक दूसरे से जुड़ी हैं, लेकिन दोनों रिंग के बीच में एक ही कार्बन एटम कॉमन है। अभी बताओ कि दो रिंग एक दूसरे से जुड़ी हैं, कितने कार्बन एटम इन दोनों के बीच में कॉमन है? एक, 1। तो अब इसमें जो प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स दैट इज कॉल्ड स्पाइरो। इसका जो प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा स्पाइरो बोला जाएगा। नॉमेनक्लेचर क्या होगा स्पाइरो कंपाउंड्स का मैं बताऊंगा आपको, बाईसाइक्लो का क्या होगा मैं बताऊंगा आपको। सो बेसिक जानकारी आपको शायद मिल गई कि अगर सिंपल साइकिल है कुछ इस तरह से, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई आपके पास कंपाउंड इस तरह से है, या तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई कंपाउंड आपके पास इस तरह से है, इस तरह से कंपाउंड है। तो अब इन तीनों ही केसेस में, पहले केस में प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा? पहले केस में साइक्लो, दूसरे केस में प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा? बाईसाइक्लो, और तीसरे केस में स्पाइरो। यानी फिर वही बात कि प्राइमरी प्रीफिक्स। हाँ बेटा सर, बाईसाइक्लो स्पाइरो में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि बाईसाइक्लो में दो रिंग के बीच कितने कार्बन एटम कॉमन है दोनों रिंग के बीच में? तो सर समझ में आ गया, दो से ज्यादा। लेकिन स्पाइरो में दो रिंग के बीच में एक ही कार्बन कॉमन होना चाहिए, एक से ज्यादा होगा तो बाईसाइक्लो हो जाएगा वो। मतलब दो रिंग के बीच अगर एक ही कार्बन कॉमन है तो क्या बोलेंगे उसको? स्पाइरो। मतलब दो रिंग के बीच जंक्शन, ये कार्बन क्या है? कार्बन कितने डिग्री कार्बन है जरा बताओ? जंक्शन इज 4 डिग्री। मतलब दो रिंग अगर 4 डिग्री कार्बन से ज्वाइंटेड है तो स्पाइरो, और उसके अलावा अगर ज्वाइंटेड है तो बाईसाइक्लो, और एक ही रिंग है तो साइक्लो। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। मतलब प्राइमरी, जैसे आप जानते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स में भी हम तीन ही ऑप्शन रहेंगे आपके पास, या तो साइक्लो रहेगा, या तो बाईसाइक्लो रहेगा, या तो स्पाइरो रहेगा। और अगर इन तीनों में कोई भी नहीं है तो हो सकता है कि प्राइमरी ओपन कंपाउंड में तो एब्सेंट रहेगा। इन ओपन कंपाउंड या इन ओपन चेन प्राइमरी प्रीफिक्स will be absent, नोट करें। समझ में आ गया? और जोशी भी आ जाएं। ओके, सो साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब बच्चा क्या? अब प्रीफिक्स में बचा बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रुप कितने तरह के होते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप दो तरह के होते हैं, एक मेन फंक्शनल ग्रुप यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप यानी कि मेन जो उस पूरे कंपाउंड का जो लीडिंग फंक्शनल ग्रुप है वो कहां रखा जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स में, यानी लास्ट वाले पार्ट में। लेकिन उसके अलावा जो बचे हुए फंक्शनल ग्रुप है बेटा उसको कहां रखेंगे? उसको रखेंगे सबसे पहले,
यानी सेकेंडरी प्रीफिक्स की पोजीशन पे। बहुत ही सिंपल, मींस यू कैन राइट कि हियर we will kept all secondary functional group, all secondary functional groups और SFG, यानी PFG को वहां रखते थे और यहां पे क्या रखेंगे, SFG, यानी जो सीनियरिटी ऑर्डर में नीचे आएगा, IUPAC ऑर्डर के हिसाब से जो सीनियरिटी ऑर्डर में नीचे आएगा, जो सीनियरिटी ऑर्डर में बेटा नीचे आएगा, उसको हम लोग कहां रखेंगे, सीनियरिटी ऑर्डर में जो नीचे आएगा उसको रखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स में, और जो सीनियरिटी ऑर्डर में ऊपर आएगा उसको रखेंगे हम सेकेंडरी सफिक्स में। मतलब एक इस किनारे तो दूसरा उस किनारे, राइट। इस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं बेटा, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो अकेले भी अगर हैं तो वो उनको वो नंबर 1 नहीं बोला जाता। अकेले भी अगर रेस में दौड़े वो तो नंबर 1 नहीं कहे जाएंगे, वो अकेले भी उनको दौड़ा दो तो भी वो नंबर 1 नहीं बोले जाएंगे, तो भी वो SFG बोले जाएंगे। तो अब इनमें से कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स के प्लेस पे रखे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, राइट। तो मैं बता रहा हूं सम ग्रुप्स आर, जैसे कि एक बेटा एल्काइल ग्रुप, मतलब एल्काइल ग्रुप अगर यहाँ पे है आर, एल्काइल का मतलब आर, फार्मूला इसका होता है CnH2n+1, मतलब एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन हटा दो तो जो बचता है उसको बोलते हैं एल्काइल। जैसे मेथेन से एक हाइड्रोजन हटा दो मिथाइल, एथेन से एक हाइड्रोजन हटा दो एथाइल, तो मिथाइल यहां ही पे रखा जाएगा, राइट। मिथाइल के साथ फिर नाइट्रो ग्रुप है, अगर नाइट्रो का मतलब NO2 अगर है तो भी वो यहीं रखा जाएगा, राइट। अगर बेटा नाइट्रोसो का मतलब NO, अगर NO है तो भी यहां रखा जाएगा। बेटा हेलो यानी कि हेलोजन X अगर वो है तो यहीं रखा जाएगा, भले वो अकेले हो। ईथर या इसको एल्कोक्सी बोलते हैं, एल्कोक्सी, ये OR, ये अगर है तो यहीं रखा जाएगा निश्चित रूप से, राइट। तो ये कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको कभी भी PFG बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। दे ऑलवेज ट्रीटेड एज SFG, हमेशा इनके साथ दोहरा व्यवहार होता है। ये बेचारे अकेले भी रहेंगे तब भी ये दूसरे नंबर पे गिने जाएंगे। कौन कौन, एल्काइल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, हेलो ग्रुप, OR यानी कि एल्कोक्सी, और कई बार बेटा डाईएजो, N डबल बॉन्ड N, ये भी है, इसको बोलते हैं डाईएजो, ये भी अगर है तो इसको भी बेटा यहीं रखा जाएगा। सो दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर ऑलवेज केप्ट हियर, मतलब उनको यहीं पे रखा जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह पे ही रखा जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। है ना? सर ये डाई अब आपको मैं, एजो क्या होता है? हाँ बेटा, क्या बेटा? डाई एजो, इस N डबल बॉन्ड N को डाईएजो बोलते हैं। N डबल बॉन्ड N ग्रुप इज कॉल्ड डाईएजो, मतलब इधर एक वैलेंसी खाली है, इधर भी। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है डाईएजो, ऐसा फंक्शनल ग्रुप उसको बोलते हैं डाईएजो, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो ये हो गया। मतलब अब आप अगर देखें 2-3 चीजें आप अगर ये देखें तो क्लियरिटी आ गई, शायद कुछ हद तक आप क्लियर समझ पाए कि वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इसके पहले यहां पे प्राइमरी प्रीफिक्स, इसके पहले यहां सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी IUPAC नॉमेनक्लेचर कितने पार्ट में बटा हुआ है बेटा? 5। वर्ड रूट आप समझ गए? वर्ड रूट क्या होता है? वन वर्ड बोलिए वर्ड रूट का मतलब, एल्क। प्राइमरी सफिक्स क्या हो सकता है? एन, इन या आइन। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? प्रिंसिपल फंक्शनल PFG, ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, लीडिंग फंक्शनल ग्रुप, जो सीनियरिटी ऑर्डर में ऊपर आएगा, लीडिंग फंक्शनल ग्रुप, लीडिंग फंक्शनल ग्रुप। हाँ बेटा? सर जो PFG होता है सर वो SFG से ग्रेटर होता है ना? हाँ, ऊपर रहेगा, जो सीनियरिटी ऑर्डर में ऊपर आएगा वो यहां आएगा, अबव
इन सीरीज, सीरीज में जो ऊपर होगा वो यहां आएगा। अच्छा, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है आप जानते हैं, 3 ही ऑप्शन, साइक्लो, बाईसाइक्लो या स्पाइरो। स्पाइरो। और जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के, यानी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप एसएफजी, यानी जो सीरीज में क्या है, बिलो है, बिलो इन सीरीज, बिलो इन सीरीज। और बिलो इन सीरीज में कुछ ऐसे हैं जिनका सौभाग्य हमेशा यही रहता है। कौन कौन से? NO2, NO, ईथर, हेलोजन, एल्काइल, डाइएजो, एटसेट्रा। ये फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो हमेशा यही लिखे जाएंगे। तो आई होप कि आप समझ गए, ये इसका बेसिक बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, आप डिवीजन आप समझ गए। अब कल वाली क्लास में बेटा हम लोग यहां से डिस्कस करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप का, अब बताइए कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप बेटा दो तरह से हो सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप दो हो सकता है। फंक्शनल ग्रुप को अगर ध्यान से देखें तो फंक्शनल ग्रुप को दो जगह पे लिखा जा सकता है। या तो ये फंक्शनल ग्रुप बेटा क्या होगा, नॉमेनक्लेचर के दौरान पे यहाँ पे क्या होगा बेटा, PFG होगा, या क्या होगा बेटा, ये PFG नहीं होगा तो क्या होगा, SFG होगा। तो एक ही फंक्शनल ग्रुप का दो नाम हो सकता है, एक ही फंक्शनल ग्रुप का दो नाम हो सकता है। अगर वो PFG है तो उसको क्या बोला जाए, अगर वो SFG है तो उसका क्या बोला जाए। और यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब नॉमेनक्लेचर एज अ PFG, नॉमेनक्लेचर एज अ SFG, नॉमेनक्लेचर एज अ PFG and nomenclature as SFG। ये सीखना है। जिसमें एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा बताऊं बेटा, आपने एक ग्रुप देखा होगा, ये ग्रुप क्या है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल, OH। लेकिन अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाए, PFG हो जाए, क्या हो जाए बेटा ये PFG, तो पता है इसको क्या बोलने लगते हैं हम लोग, अगर ये PFG हो जाए तो ऑल, क्या बोलते हैं बेटा, ऑल, है ना। और अगर ये SFG हो जाए तो क्या बोलने लगते हैं, हाइड्रोक्सी, एज ए SFG इट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी। हाँ बेटा, सर पता कैसे करेंगे कि SFG है कि PFG है? हाँ अभी हम बताएंगे ना आपको कल। तो अगर वो PFG है तो ऑल, और SFG है तो क्या बोलेंगे उसको, हाइड्रोक्सी। पहले तो नाम जान ली। अब पता ऐसे करेंगे, सीनियरिटी ऑर्डर में अगर उस कंपाउंड में सबसे ऊपर यही है, अगर सीनियरिटी ऑर्डर में जितने फंक्शनल ग्रुप है उसका, उसमें सबसे ऊपर अगर यही है तो उसको क्या बोलेंगे, PFG। अगर वो सबसे ऊपर नहीं है OH सीनियरिटी में तो SFG बोलेंगे। अब जैसे कि मान लो एक कंपाउंड आपको दे दिया CCCCOH और यहां OH लगा दिया, बाकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है हाइड्रोजन से, CH3HH। अब ये बताओ कि इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप देख रहे हो आप, कितने फंक्शनल ग्रुप यहां पे हैं, दो हैं, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा क्या है, अल्कोहल। अब सीनियरिटी ऑर्डर में जाओ, कौन ऊपर आता है बताओ, सीनियरिटी ऑर्डर में कौन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PFG हो जाएगा, PFG। और ये OH क्या हो जाएगा फिर, हाइड्रोक्सी, SFG हो जाएगा, यानी हाइड्रोक्सी बोलना पड़ेगा इसको। सो कल हम लोग एग्जैक्टली यहीं से स्टार्ट करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। और आप सबको जिनको नॉमेनक्लेचर आता है बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं आता है तो आपका रिवाइज हो जाएगा और कभी भूलेगा नहीं। तो चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं इसी टाइम पे, जो भी अपना टाइम है शेड्यूल क्लास का, और इसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते हैं और काफी कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। ठीक बात है। तो चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा अपनी। ओके सर, थैंक यू। ओके।